गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर भारजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड के फर्स्ट ईयर के लिए जो हम बुक पढ़ रहे थे मानव भूगोल के अंदर। तो मानव भूगोल में हमने जो है विभिन्न प्रकार से मानव और पर्यावरण के मध्य जो है संबंध हमने पढ़े थे कि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध किस प्रकार के होते हैं, या मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है या मनुष्य पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में हमने पढ़े थे भी मानव भूगोल के जो सिद्धांत है, जिस प्रकार से क्रियाशीलता का सिद्धांत है, पार्श्व एकता का सिद्धांत है, या अपने जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत हमने पढ़े थे। तो इसके बाद हम जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भी मानव और पर्यावरण जिस प्रकार से घटक जिसे अपने कह सकते हैं जो मानव और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो पर्यावरण के जो घटक हैं या स्थलीय क्षेत्र के जो घटक हैं, या अपने ये कह सकते हैं वातावरण के जो घटक हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था अवस्थिति है, यानी कि अवस्थिति जो है वो प्रभावित करती है। अवस्थिति से मतलब लोकेशन, या किस प्रकार की अवस्थिति है, ज्यामितीय अवस्थिति है जो अक्षांशीय और देशांतरीय जिसे अपने कहते हैं, या किस प्रकार की अवस्थिति जिस प्रकार से यानी कि समुद्र तटीय स्थिति है, या सामुद्रिक स्थिति है, द्वीपीय स्थिति है, प्रायद्वीपीय स्थिति है, ये सारी चीजें हमने यानी कि इसमें अवस्थिति में हमने पढ़ी थी। इसी प्रकार से हमने जो है उच्चावच के बारे में पढ़ा था। भाई उच्चावच के आधार पर जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं तीन प्रकार की संरचनाएं जो है धरातल के ऊपर हम देखते हैं कि भी समतल मैदानी क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। तो इन सभी में मनुष्य जो है निवास करता है, और वो यानी कि ये क्षेत्र जो है, ये स्थलीय भाग जो है, धरातलीय भाग जो है, मनुष्य के कार्यकलाप को प्रभावित करते हैं, और कार्यकलाप को प्रभावित करते हुए जो है यानी कि मनुष्य वहां पर जीवन यापन करता है। तो ये सारे जो होते हैं उच्चावच के आधार पर होते हैं। उच्चावच के आधार पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का अभाव होता है। ये सारी चीजें हमने उच्चावच के आधार पर पढ़ी थी। इसके बाद में हमने देखा जलवायु कि भी जलवायु किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करती है। तो जलवायु के आधार पर अगर देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि जलवायु जो होती है वो उस क्षेत्र को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, और अधिकतर जिस प्रकार से अपने कहें कहीं पर उष्ण जलवायु है, कहीं शीत जलवायु है, कहीं शीतोष्ण जलवायु है, तो अपने ये कह सकते हैं कि अगर यानी कि शीत जलवायु वाला व्यक्ति अगर उष्ण जलवायु में आता है तो उसे वहां पर जो है अपने ये कह सकते हैं कि उस जलवायु में परिवर्तन करना पड़ता है, या उस जलवायु के साथ उसको अनुकूलन करना पड़ता है। तो ये चीजें जो है जलवायु के आधार पर अपने इनको देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की थी, वहां पर किस प्रकार के प्राकृतिक चीजें पाई जाती है, या वनस्पति या पेड़ वृक्ष जो है किस प्रकार के पेड़ या वृक्ष पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है उष्णार्द्र वन पाए जाते हैं, या अपने कह सकते हैं कि कुछ समशीतोष्ण क्षेत्रों में जो पर्णपाती और मिश्रित वन पाए जाते हैं। इस प्रकार से वनों के आधार पर भी हमने इनको पढ़ा था कि भी किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब अपने ये देखते हैं कि भी कुछ मानव प्रजातियां, इनके मानव की जो प्रजातियां होती हैं जिसे हमने रेशेज कहते हैं, मानव प्रजातियां, मानव प्रजातियों के आधार पर हम अपने ये कह सकते हैं कि रेश जिसे कहते हैं रेशेज। अब ये अपने कह सकते हैं रेश जो अंग्रेजी भाषा की शब्द RACE से बना है, RACE रेश, या जिसे अपने प्रजाति कह सकते हैं, प्रजाति। अब ये जो यानी कि प्रजातियां हैं ये विभिन्न क्षेत्रों में जो है विकसित होती है। किस आधार पर विकसित होती है? जलवायु के आधार पर अपने ये कह सकते हैं। ये जलवायु के आधार पर ये विकसित होती है। अलग अलग जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, और उसके आधार पर जो है ये प्रजातियां विकसित होती हैं। और जो प्रजाति शब्द जो बना है वो एक इतालवी शब्द से बना है। इतालवी शब्द जो रेजा जिसे कहते हैं, रेजा, रेजा से बना है। रेजा अगर अपने ये कहें कि जो इतालवी शब्द रेजा है, इसके आधार पर जो है इसका अगर अर्थ अपने देखें तो इसका अर्थ ये है कि परिवार, वंश या नस्ल जिसे अपने कह सकते हैं, परिवार, वंश या नस्ल, परिवार, वंश या नस्ल इसे अपने कह सकते हैं कि भी रेजा का अर्थ इतालवी शब्द है। ये इतालवी शब्द जो है रेजा से जो है रेशेज प्रजातियां बनी है, और प्रजातियां विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है। किस आधार पर निवास करती है? अपनी जलवायु संरचना के आधार पर। जलवायु संरचना के आधार पर पृथ्वी पर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, या पृथ्वी पर अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रजातियां निवास करती है। अलग अलग रूप से जो है प्रजाति पाई जाती है। अपने ये कह सकते हैं कि प्रजातियों का उद्भव जो होता है, अगर अपने देखें
प्रजातियों का जो उद्भव होता है वो विभिन्न प्रकार के अपने कह सकते हैं कि भी विभिन्न प्रकार की जैविक संरचनाओं के अनुसार उनका उद्भव होता है। अब अपने ये भी मान सकते हैं कि भी जिस प्रकार से हमने इनके प्रजाति के बारे में या अपने ये कह सकते हैं वंशानुक्रम के आधार पर प्रजातियां विकसित होती है। अब जिस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ये बताता है कि भी मानव प्रजाति जो है, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार जो इनके मानव भूगोलविद है जो ग्रिफिथ टेलर ग्रिफिथ टेलर ग्रिफिथ टेलर ये कहता है कि भी मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को, न कि सभ्यता को। कहने का मतलब कि भी ये जो प्रजाति है ये किसी भी मनुष्य की या मानव की नस्ल को प्रकट करती है, पूरी सभ्यता को प्रकट ये नहीं करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी मानव प्रजाति जो होती है वो एक नस्ल होती है। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी कई लोग जो है, कई विद्वान ये भी कहते हैं कि मानव प्रजाति जो होती है, जिस प्रकार से अपने कहे होवेल के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रजाति मानव समूह का वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट मानव आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित शारीरिक लक्षणों का समावेश होता है। कहने का मतलब कि वह वृहद समुदाय है जिसके अंतर्गत विशिष्ट संरचना समुदाय से संबंधित, यानी कि उसकी विशिष्ट समुदाय है उससे संबंधित शारीरिक संरचनाओं का जो है उद्भव होता है, शारीरिक संरचनाएं उसका समावेश किया जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं एक प्रजाति विशेष जो होती है उसकी शारीरिक संरचना जो है, या अपने कह सकते हैं कि उसकी जो यानी कि चाल ढाल है, उसके जो बाहरी आवरण है वो आवरण अलग रूप से पाया जाता है, या यानी कि उसका जिस प्रकार से एक प्रजाति जो है दूसरी प्रजाति से इसमें भिन्नता मिलती है, एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता यानी कि प्रजातियां जो होती है वो अलग रूप से अपने ये कह सकते हैं पाई जाती हैं। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी मानव प्रजाति जो है, मानव प्रजातियों के विकास के कारक अगर अपने देखें तो मानव प्रजातियों का जो विकास है वर्तमान समय में, हम जैसे ही आदि मानव से आज जो है हम वर्तमान मानव तक हम हमारा जो क्षेत्र बना है, या आदि मानव से लेकर आदि मानव से वर्तमान समय तक, तो इसमें यानी सामूहिक रूप से अगर अपने कहें तो आदि अपने जो है मनुष्य को जो जाति है वो अपने होमोसेपियन के नाम से जानते हैं, होमोसेपियन के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यानी कि ह्यूमन या मानव और सेपियन इसकी जाति है। कहने का मतलब होमोसेपियन जो है प्रजाति के रूप में इसको अपने कह सकते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं मानव की विभिन्न प्रजातियों का उद्भव कब हुआ, कैसे हुआ, उनका विकास किस प्रकार से हुआ, तथा अनेक मानव शास्त्री ये भी कहते हैं, जिस प्रकार से क्रोबर ये कहता है कि हम मानव प्रकारों को परिवर्तित करने वाले कारणों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास संदर्भ में हमारा ज्ञान आज तक भी अधूरा है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी अंतर जातीय या विवाह है या आक्रमण है, या अपने ये कह सकते हैं कि अंतर प्रजातीय विवाह या आक्रमण, इन क्षेत्रों इन कारकों के द्वारा जो है प्रजातियों का विकास होता है, या प्रजातियां एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में परिवर्तित होती हैं। तो अपने ये कह सकते हैं मानव विकास के जो कारक हैं या मानव प्रजातियों के विकास के कारक अपने देखा जाए तो विभिन्न रूप से पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अगर अपने कारक देखें इनके, मानव प्रजातियों के विकास के कारक, मानव प्रजातियों के विकास के कारक, अब अगर देखा जाए मानव प्रजातियों के विकास के कारक तो हम सबसे पहले अपने कह सकते हैं स्थानांतरण की प्रवृत्ति। इनके मानव प्रजातियों में स्थानांतरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्थानांतरण की प्रवृत्ति, अर्थात मनुष्य जो होता है वो यानी कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है, उसमें जो है स्थानांतरण पाया जाता है। अब ये कह सकते हैं उसमें जो है स्थानांतरण की स्थितियां पाई जाती है। अब मानव का उद्भव काल से मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान से तक भ्रमणशील की रही है, यानी कि वह मनुष्य यानी कि मानव जो है अपने ये कह सकते हैं एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। और इस आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि मनुष्य जब स्थानांतरित होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी कारणवश, चाहे वो कारण कोई किसी
किसी भी प्रकार का कारण हो, उस कारणवश अगर मनुष्य एक स्थान से या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहां पर जो है इनके स्थानांतरण के कारण प्रजातियों का विकास होता है। वहां पर जो पहले से जो प्रजाति उपस्थित है उस प्रजाति के साथ वो सम्मिश्रित होता है और सम्मिश्रण के कारण जो है इनकी नई प्रजातियों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से प्रजातियों का विकास होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील होने के कारण जो है प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती हैं। अब अपने कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि जिस मानव प्रजाति को उद्भव सर्वप्रथम हुआ वे दूसरे प्रदेशों से स्थानांतरित हो गए तथा उनके शारीरिक लक्षणों में सर्वाधिक परिवर्तन हुआ है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने जिस प्रकार से ये कहा कि जो प्रजातियां विकसित हुई वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हुई और उनके जो लक्षण थे वो लक्षण धीरे धीरे जो है इनकी अगली प्रजाति में चलते चले गए। इस प्रकार जो अपने कह सकते हैं स्थानांतरण के कारण जो है प्रजाति का विकास होता है या नवीन प्रजाति का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरा अगर अपने ले ग्रंथि रस का जो प्रभाव, इनके ग्रंथि रस का प्रभाव, ग्रंथि रस का प्रभाव। अब ग्रंथि रस के प्रभाव में अपने ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो है इनके मनुष्य में अनेक ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, अनेक ऐसी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनके आधार पर मनुष्य का बाहरी बाह्य आवरण या बाह्य आवरण जो है वो परिवर्तित होता है। बाह्य आवरण इन ग्लैंड्स के कारण, इन ग्लैंड्स के जो यानी कि स्राव जो स्रवित होते हैं, इन स्राव के कारण जो अनेक प्रकार की जो है यानी कि अपने कह सकते हैं कि परिवर्तन उत्पन्न होते हैं इनसे। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी मानव शरीर के आकार तथा आकृति निदान में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इस प्रकार से अपने ये कहा जा सकता है ग्रंथि रस के प्रभाव जो है, ग्रंथि रस का जो प्रभाव है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि है या इसे अपने पीयूष ग्रंथि भी कह सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष, या अपने कह सकते हैं एड्रिनल है, एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। तो ये सारी ग्रंथियां जो होती हैं इन ग्रंथियों के प्रभाव के कारण या ये जो ग्रंथियां रस स्रावित करती हैं या इनके रस के कारण जो है मनुष्य जो है परिवर्तित होता है या मनुष्य में जो है परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से आर्थर कीथ ये बताते हैं पीयूष ग्रंथि के प्रभाव के कारण जब पीयूष ग्रंथि इनके विकास, पीयूष ग्रंथि का विकास अधिक होता है यानी कि पीयूष ग्रंथि का विकास अधिक होता है तो मनुष्य की जो भौहें हैं, मनुष्य की भौहें अधिक विकसित हो जाती है, मनुष्य की लंबाई भी अधिक बढ़ जाती है, या अपने कह सकते हैं कि मनुष्य कई बार तो दानवा आकार हो जाता है यानी कि बहुत बड़े आकार का मनुष्य हो जाता है जिससे अपने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि का प्रभाव होता है। थायराइड ग्रंथि भी जो है यानी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है तो उसके कारण अनेक प्रकार के जो है अपने ये कह सकते हैं परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से एड्रिनल ग्रंथि के का रस जब यानी कि मानवीय त्वचा को प्रभावित करती है, मानवीय त्वचा के रंग में परिवर्तन करता है। मानवीय त्वचा का रंग अगर यानी कि मेलेनिन के कण अधिक आ जाते हैं किसी यानी कि क्षेत्र के अंदर मनुष्य में तो वहां का उसका रंग जो है सांवला हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्रंथि रस के प्रभाव के कारण भी जो है अपने परिवर्तन उत्पन्न देखते हैं। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि मानवीय शरीर की लंबाई को भी प्रभावित करती है। अतः विभिन्न ग्रंथियों के स्रावित रस मानवीय शारीरिक संरचना को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इनके मनुष्य में ये जो इनकी ग्रंथियां हैं इन ग्रंथियों के रसों के द्वारा जो है मनुष्य अधिकतर प्रभावित होता है। अब अगर कहा जाए कि अगर थायराइड और पीयूष ग्रंथि जो है, थायराइड और पीयूष ग्रंथि का प्रभाव अगर किसी मनुष्य में कम है या रस कम स्रावित हो रहा है तो वो बोना या नाटे कद का जो है मनुष्य बन जाएगा यानी कि उसकी लंबाई बहुत कम बढ़ेगी, ये कह सकते हैं अपने। इसके बाद हम देखते हैं जैविक परिवर्तन एवं चयन, जैविक परिवर्तन एवं चयन, जैविक परिवर्तन व चयन या छांट जिसे कह सकते हैं, छांटना। अब मनुष्य में अनेक प्रकार के जैविक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। किस कारण से उत्पन्न होते हैं? मानव के शारीरिक संरचना में निर्धारण के लिए विभिन्न वंश तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस यानी कि अपने कह सकते हैं मनुष्य की
जब संरचना बनती है तो उसके जीन्स जो होते हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं जो जीन होते हैं, जीन्स, वो जीन्स महत्वपूर्ण होते हैं। अपने ये कह सकते हैं कि जीन्स का जो आदान प्रदान होता है, जीन्स का जो आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान के कारण जो है प्रजाति विशेष में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। अपने ये कह सकते हैं उस प्रजाति विशेष में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे इनके जीन्स का प्रभाव कहा जाता है। तो ये जीन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाते रहते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इनका प्रभाव देखा जाता है। इस प्रकार से मानवीय प्रजातियों का विकास निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है, लेकिन प्रजातियों का एक समुदाय स्थानांतरित होकर दूसरे परिवेश में चला जाता है, जिस कारण वातावरण से समायोजित होकर, यानी कि अपने ये कह सकते हैं वातावरण से उस वातावरण को वो समायोजन कर लेता है उस वातावरण के साथ, और वातावरण के साथ समायोजन के कारण जो उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैविक परिवर्तन एवं छांट महत्वपूर्ण चीजें हैं जो, यानी कि अपने ये कह सकते हैं जिन्स के आधार पर जिनकी मनुष्य की संरचना अपने देखी जाती है। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं अगला अगर टॉपिक अपने देखें, अगले टॉपिक के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन होता है। किसी क्षेत्र में अगर जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, अब अपने ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जब होता है, अगर ये कहा जाए कि प्रजाति विशेष के अंदर जब यानी कि जलवायु किसी अलग जलवायु में मनुष्य चला जाता है, या अपने ये कह सकते हैं एक जलवायु को छोड़कर जब वो दूसरी जलवायु में चला जाता है, या जलवायु का उस स्थान पर परिवर्तन हो जाता है, तो उसके प्रभाव के कारण जो है प्रजातियों का उद्भव होता है। अब अपने ये कह सकते हैं मानव की जो प्रजाति है उसके उद्भव और विकास को प्रभावित करने के लिए जलवायु जो है महत्वपूर्ण कारक होती है। अपने ये कह सकते हैं कि भी उस जलवायु के अनुसार जो है मनुष्य अनुकूलन करने लगता है, या अपने ये कह सकते हैं कि भी यानी कि जिस प्रकार से अगर कहा जाए कि जो शीत जलवायु वाला अगर मनुष्य ग्रीष्म जलवायु में आ जाता है या उष्ण जलवायु में आ जाता है, तो वो उसके साथ जो है यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि समायोजन करता है, और उस समायोजन के कारण उसके जो बाहरी शारीरिक लक्षण है उन बाहरी शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं, और ये परिवर्तन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चले जाते हैं, जिसे अपने जलवायु परिवर्तन कहते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव या शिकारी जानवरों की कमी इत्यादि के कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कर जाता है। यानी कि इन चीजों की कमी के कारण जब वो यानी कि उस जलवायु के परिवर्तन करता है तो उसके कारण उसमें भी अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। तो उसकी मानव शारीरिक संरचना है, उस मानव शारीरिक संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं, और ये परिवर्तन एक पीढ़ी से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस प्रजाति में चले जाते हैं, जिसके कारण जो है परिवर्तन होता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी अगर देखा जाए तो 5 लाख वर्ष पूर्व जी मानव विकास तथ्यों पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है। अपने ये कहा जा सकता है धीरे धीरे उस यानी कि परिवर्तन के कारण मनुष्य भी जो है प्रजाति विशेष के अनुसार जो है ढालने लगता है। अब अपने ये कह सकते हैं अगला अगर टॉपिक देखें इसमें, यानी कि मानव जो प्रजाति विकास के जो कारक हैं उन कारक में अगर देखा जाए तो ये कारक अलग अलग रूप से जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों तक या अलग अलग प्रजातियों तक विस्तृत होते हैं, या जिसे अपने प्रजातियों का मिश्रण कहा जाता है, प्रजातियों का मिश्रण, प्रजातियों का मिश्रण। प्रजातियों का मिश्रण किस प्रकार से होता है? प्रजातियां कई बार क्या होता है, अगर विभिन्न प्रकार से किसी क्षेत्र में जब आक्रमण हो जाता है, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें मनुष्य पर आक्रमण होता है, तो आक्रमण के कारण मनुष्य जो है वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगता है, या आप ये कह सकते हैं किसी आक्रमण के कारण दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित हो जाए। एक स्थान पर आक्रमण हो गया तो वो दूसरे स्थान पर जाकर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उसके कारण प्रजाति विशेष जहां पर पहले वाली प्रजाति निवास कर रही है और उस प्रजाति के साथ अगर शारीरिक यानी कि संबंध बन जाते हैं, तो उस शारीरिक संबंध के कारण जो है उनमें जो नई प्रजाति उत्पन्न होगी वो प्रजाति जो है उनमें उस प्रजाति में दोनों ही प्रजातियों के गुण होंगे। कहने का मतलब अगर किसी यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होता है, अगर किसी स्थान पर आक्रमण हो गया, उस आक्रमण के कारण अपने यानी कि परिवार को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए वो पूरी की पूरी प्रजाति जो है दूसरे प्रजाति समूह में आकर निवास करने लगती है। तो उसके कारण जो है अपने ये कह सकते हैं
कि वहां पर जो है यानी जब प्रजातियों में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं या अपने ये कह सकते हैं कि उनमें विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है यहाँ पर नवीन प्रजाति का विकास होता है या नवीन प्रजाति का जन्म होता है। तो इस प्रकार से प्रजातियों का जो है अपने ये कह सकते हैं मिश्रण होता है। तो उस मिश्रित प्रजाति में उन यानी दोनों ही प्रजातियों के गुण होते हैं, जो प्रजाति वहां स्थानांतरित होकर आई है और जो वहां पर पहले प्रजाति उपस्थित थी, उन दोनों में जो है अपने ये कह सकते हैं दोनों ही प्रजातियों के गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न कटिबंध के अनुसार अगर परिवर्तन होता है, विभिन्न महाद्वीप से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है या यूरोप महाद्वीप है, इन क्षेत्रों से अनेक प्रजातियों का जो है स्थानांतरण हुआ है और वो प्रजातियां दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होकर जो है उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हम देखते हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जिस प्रकार से अपने ये कहें कि दक्षिण अमेरिका में निग्रो है, श्वेत व्यक्तियों के संबंध में या संतति मुलाटो है, इंडियन यूरोपीय देशों के संबंधों में मैस्टिजो है तथा निग्रो व इंडियन लोगों के मिश्रण से उत्पन्न संतति जम्बो है, इत्यादि प्रजातियों के मिश्रण से, यानी कि ये प्रजातियां जो है जिस प्रकार से जम्बो प्रजाति है, मुलाटो है, ये प्रजातियां मिश्रित प्रजातियों के रूप में इनको अपने देखते हैं, या रेड इंडियन प्रजाति है, तो ये सारी जो है मिश्रित प्रजातियों के रूप में जानी जाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव पाया जाता है, अगर अगला टॉपिक अपने इसमें देखें तो जिसे भौगोलिक एवं सामाजिक अलगाव, इसका मतलब ये हो गया कि किसी क्षेत्र में अगर भौगोलिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे यानी कि एक प्रजाति दूसरे समूह में स्थानांतरित हो जाती है, दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है, तो इस प्रकार का क्षेत्र जो है भौगोलिक अलगाव वाला क्षेत्र कहलाता है। या अपने ये कह सकते हैं प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी लेकिन दूर दूर बिखरे हुए बहुत से निवास क्षेत्र होते थे। अब अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पर्वत है, जंगल है, पठार है, उनमें दुर्गम क्षेत्र पाए जाते थे, दुर्गम क्षेत्र पाए जाते थे। दुर्गम क्षेत्रों के पाए जाने के कारण जो है ये प्रजातियां जो है जो पर्वतीय प्रजातियां थी, ये प्रजातियां मैदानी क्षेत्रों में आकर निवास करने लगी। मैदानी क्षेत्रों में आने के कारण जो है जो मैदानी क्षेत्रों में जो प्रजातियां थी उन प्रजातियों के साथ जो है मिश्रित हो गई या उन प्रजातियों के साथ उनका मिश्रण हो गया, तो धीरे 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 लंबे समय तक यहाँ रहने के कारण जो है प्रजातियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ये कह सकते हैं परिवर्तित होती गई, या अपने कह सकते हैं उन प्रजातियों में जो है इनके नवीन प्रजातियां, उन प्रजातियों के मिश्रण होने के कारण नवीन प्रजातियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से प्रजाति जो है अपने ये कह सकते हैं प्रजातियों का विकास जो है अनेक कारकों के द्वारा प्रजातियों का विकास होता है। अब सामाजिक अलगाव के रूप में अपने ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो समाज में रहने वाली प्रजातियां होती हैं वो प्रजातियां दूसरे समाज में जाकर निवास करने लगती है किसी कारणवश या सुख सुविधा के लिए, या अपने ये कह सकते हैं कि भी अगर यानी कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर उनको जो प्रजातियां निवास कर रही है उन प्रजातियों के लिए आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध नहीं हो पाती है या आवश्यक चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो आवश्यक सुख सुविधा नहीं मिलने के कारण जिस प्रकार से शिकार भोजन के लिए जो है शिकार उपलब्ध नहीं होते हैं या विभिन्न जो है खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वो प्रजातियां एक क्षेत्र से स्थानांतरित होकर दूसरे क्षेत्र में निवास करने लगती है, जो यानी कि उसके सामाजिक अलगाव के रूप में उनको देखा जाता है। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न यानी कि भौतिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के सामाजिक लक्षणों में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश विशेष के सामाजिक प्राकृतिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाते हैं और इस प्रकार से प्रजाति विशेष का जन्म होता है। तो ये प्रजातियां जो होती हैं ये विकसित किस कारण से होती है, अलग अलग यानी कि इनके विकास के कारक होते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं मनुष्य में हमेशा स्थानांतरण की प्रवृत्ति रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित होता रहा है। अब अगर अपने आदि मानव की ही बात करें तो आदि मानव प्रारंभ में जो है धीरे धीरे वो गुफाओं में रहता था और फिर धीरे धीरे वो गुफाओं से बाहर आया, अपने मकान बनाना प्रारंभ किया, फिर जो है उसके बाद में वो एक समूह के अंदर निवास करने लगा और उस समूह में जो है यानी कि सामाजिकता आने लगी। तो इस प्रकार से यानी कि उसमें जो है अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियों का विकास होने लगा, या अपने ये कह सकते हैं विभिन्न प्रजातियां जो है विकसित होने लगी। इसी प्रकार से कुछ ग्रंथि रस के प्रभाव भी जो है प्रजातियों पर पाए जाते हैं। ग्रंथि रस से मतलब जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं
कि भी विभिन्न प्रकार की जो मनुष्य में ग्रंथियां पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, इन सभी ग्रंथियों के आधार पर मनुष्य जो है अपने ये कह सकते हैं कि मानव प्रजातियां जो है विकसित होती हैं या मानव प्रजातियों में जो है परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अब ये सारे परिवर्तन जो है जिस प्रकार से उस क्षेत्र में पाए जाते हैं तो वो प्रजाति विशेष का आधार बन जाती है, वो प्रजाति विशेष के परिवर्तन का आधार बन जाती है और वहां पर नवीन प्रजातियों का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार से अपनी ये कह सकते हैं कई स्थानों पर जलवायु परिवर्तन हो जाते हैं और उस जलवायु परिवर्तन के कारण जो मनुष्य उस स्थान को छोड़कर दूसरे प्रजाति विशेष के स्थान पर चले जाते हैं और उसके कारण भी प्रजाति विशेष में अपने देखते हैं प्रजाति विशेष का विकास होने लगता है। इसी आधार पर अपने कह सकते हैं कि कुछ प्रजातियों का मिश्रण भी होता है। मिश्रण से मतलब कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति समूह में जब जाकर निवास करने लगती है तो उसके साथ यानी कि विभिन्न प्रकार के संबंध होने के कारण नवीन मिश्रित प्रजातियों का जन्म होता है, जिसे अपने कह सकते हैं कि अपने ये कहा जा सकता है इस प्रकार की प्रजाति जो है मिश्रित प्रजाति है या उस प्रजाति में दोनों ही प्रजातियों के गुण जो है उपस्थित होते हैं। इस कारण जो है इसे अपने कह सकते हैं मिश्रित प्रजातियों का वर्गीकरण या संकर प्रजाति जिसे अपने कह सकते हैं संकर प्रजाति के रूप में उनको देखा जाता है। तो ये सारी प्रजातियां जो होती है विभिन्न प्रकार से अपने ये कह सकते हैं उनके जो यानी कि धर्म है, उनके गुण है, भाषा है, ये सारे या उनका जो यानी कि नस्लीय क्षेत्र है या उनका जो शारीरिक क्षेत्र शारीरिक संरचना है वो संरचना परिवर्तित होने लगती है और उस संरचना के परिवर्तित होने के कारण जो है प्रजातियों का विकास होता है। तो विभिन्न प्रजातियों का विकास होने का ये महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिसके कारण प्रजातियां विकसित होती हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत